प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और दोस्तों, जुआ सट्टा खेलना भारतीय दंड संहिता के अनुसार, भारतीय न्याय प्रणाली के अनुसार एक अपराध माना जाता है। हमारा चैनल भी किसी भी प्रकार से जुए सट्टे का अनुमोदन नहीं करता है। न हम ये कहते हैं कि हम जो साधना बताते हैं उसमें देख करके आप जुआ सट्टा करो। आज मैं एक ऐसी साधना बता रहा हूं, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं। साधना बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि भारतीय तंत्र से अवगत कराना, उनकी जानकारियां देना, न कि आपको सट्टा जुआ की तरफ अग्रसित करना, आपको सट्टा जुआ की तरफ प्रेरित करना। सट्टा जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर का भी घर बर्बाद हो गया, हमारी क्या औकात है शक्ति। बड़े ध्यान से जीवन को प्यार से जिए, सट्टे जुए से दूर रहिए। अब मैं बताता हूं एक ऐसी साधना जो एक गुरु प्रदत्त साधना है, और इस साधना से यकीन मानिए, मेरा विश्वास मानिए, किसी ने इस साधना से लाखों रुपया कमाया है। उन्होंने खुद ये साधना मुझे बताई है कि कमल जी, हमने इस साधना से लाखों रुपया कमाया, अब ये साधना हमको नहीं करनी, हमारा काम हो चुका है। आप चाहो तो अपने किसी शिष्य से ये साधना करवा सकते हैं। उनका एक एक शिष्य से क्या करवानी, यूट्यूब पर दे दो, जिसकी इच्छा होगी प्रैक्टिकल करके देख लेगा, 10 रुपया लगा करके देख ले, इससे ज्यादा लगाना मत, सोच समझ के लगाना। कोई बर्बाद हो गया, किसी का घर चला गया, उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, हमारा चैनल नहीं होगा। समझ गए बात को? अब मैं बताता हूं आपको साधना क्या दोस्तों। ये एक ऐसी साधना है जिससे रात्रि काल में आप जब सोओगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि नंबर सट्टे का ही है। और इसमें थोड़ी सी कीमिया पहले समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो नंबर आएगा ना, आपको आज नंबर पूछोगे, वो नंबर आज कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, नरसों भी आ सकता है। इन 3 दिनों के भीतर वो नंबर आपका आएगा। 3 दिनों के भीतर नंबर आएगा। कैसे आएगा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। यदि आपको 4 बजे से 6 बजे के बीच में नंबर दिखाई देता है रात को, तो तुरंत आएगा, उसी दिन आएगा, जिस दिन का आपने पूछा उसी दिन आएगा। और यदि रात को 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच आपको नंबर दिखाई दिया है तो दूसरे दिन आएगा। और यदि आप इधर सो रहे हैं और सोने के थोड़ी देर बाद में या 12-1 बजे तक ये नंबर आपको दिखाई दे गया है, मतलब 12 बजे तक नंबर दिखाई दे गया है, तो ये समझ लो कि नंबर तीसरे दिन आएगा। ये मेरा कैलकुलेशन है, जो उन्होंने मेरे को बताया वो कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही कैलकुलेशन आपके साथ सेट बैठे। आप थोड़ा सा सोच करके अच्छी तरह से लगाएं। पहले चेक कर लें कि मुझे जो नंबर इतने बजे दिखाई दिया था रात को, वो नंबर कब आया, परसों आया कि आज आया कि कल आया। अच्छी तरह से अपना पहले देख लें, अच्छी तरह से जांच कर लें कि भाई नंबर किस प्रकार से क्या आता है, क्योंकि ऐसे ही उल जुलूल पैसा मत लगा देना, बर्बाद हो जाओगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। वो क्या कहते हैं, 24 जी बनने गए 26 जी, 2 दे करके रह गए 2 जी, अपने जेब से लगा करके आ जाओ, ऐसा मत कर लेना। तो पहले अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना कि रात जो नंबर मैंने पूछे दिखाई दिए, वो नंबर आज आए, कल आए या परसों आए। 3 दिन में तो पक्का आएंगे, उसमें तो कोई दौर आएंगे, लेकिन 3 दिन में कब आए और मेरे को सपना कब दिखाई दिया, तो वो टाइम अपना नोट कर लेना और दिन नोट कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि मेरे को इन पीरियड में सपना आता है, तो ये नंबर मेरे को दिखाई देते हैं। अब ये साधना करनी कैसे, उसको जरा सा ध्यान से सुनो। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये साधना गुरुवार की रात से शुरू करनी। इस साधना का कोई दिन नहीं है कि 11 दिन करो कि 21 दिन करो, जितनी जरूरत है तब को। जब साधना करोगे तब 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन करके देख लेना, आप 1 सप्ताह करके देख लेना, 11 दिन तक करके देख लेना। आपको नंबर तो पहले दिन ही मिल जाएंगे। 11 दिन तक करोगे तो आपको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको किस प्रकार से काम करना है, क्या करना है। 2-3 बातें और इसमें ध्यान देने योग्य, वो अच्छी तरह से पहले जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये सट्टे के साथ नहीं, आपको सट्टे का कहां पर सट्टा लगाओगे। देखो, एक तो मैं, अगर मुझे कोई सट्टे का नंबर बता भी दे तो क्या फायदा उसका, मैं तो जानता ही नहीं सट्टे का कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है, कौन सी साइट होती है। मुझे पता भी चले, अगर चल गया तो क्या उखाड़ दूंगा उसका, कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर आप भी मेरी तरह हो तो आप भी गए, कुछ नहीं उखाड़ सकते। आपको यदि पता हो कि गली में लगाना है, कि दिसावर में लगाना है, कि गणेश में लगाना है, कि दिल्ली में लगाना है, कि फरीदाबाद में लगाना है, कि कहाँ लगाना है,
और ये कितने बजे ओपन में लगाना है कि क्लोज में लगाना है कि 10 बजे लगाना है कि 12 बजे लगाना है कि 3 बजे लगाना है, कब कब खुलता है कब बंद होता है, कौन से दिन को साइट बंद रहती है, कौन से दिन को साइट खुली रहती है, नंबर लगते कहाँ हैं, पैसे ईमानदारी से वापस देते तो हैं या नहीं देते हैं, वो अच्छी तरह से पहले आपको प्रमाणिक जानकारी होनी चाहिए, ठोस जानकारी, तब आप उसमें उतरना, तब आप कोई काम आगे करना, नहीं तो मत करना। अच्छा, ये तो यहां तक बात होगी। आगे बात ये हुई कि जब तक आप साधना करो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सट्टे की साधना का नियम है कि सट्टे की साधना में जब तक साधना चलती है जरा सा भी झूठ बोलना वर्जित है। क्यों क्यों झूठ बोलना वर्जित है? जैसे ही साधक झूठ बोलता है वैसे उसको जो नंबर दिखाई देते हैं वो झूठे दिखाई देते हैं। अब एक आदमी के साथ ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, उसको नंबर दिखाई दिए थे 72, 72। अब वो जाकर के देखता है तो नंबर आए 27, उल्टा नंबर आ गए। उसको नंबर दिखाई देते 21, नंबर आए 12। इस प्रकार से उसके साथ कार्यक्रम हो रहा है कि नंबर उल्टे दिखाई देते हैं। अच्छा, वो उल्टा लगा देता तो सीधे खुल जाते हैं। अब वो सोचता है कि 72 नंबर आया है, मान लो तो 72 लगा दिया भाई, 72 आया तो 27 लगा दिया, उल्टा दिखता है तो 27 लगा दिया, तो आ गए 72, उसका गया काम। तो आप अच्छी तरह से ये इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी कोई सट्टे की साधना करें तो सट्टे की साधना में झूठ बोलना 100% वर्जित होता है। यदि आप सट्टे की साधना में झूठ बोलेंगे तो आपको जो नंबर दिखाई देंगे वो झूठे दिखाई देंगे, या उनमें से आधे नंबर ऐसे होंगे जो झूठे दिखाई देंगे, आधे नंबर ऐसे होंगे जो सच्चे दिखाई देंगे। तो आप फंस जाओगे, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। जब तक साधना है तब तक सत्य व्रत धारण करके रहना पड़ेगा। आगे चलिए, इस साधना को किया कैसे जाता है? हर गुरुवार की रात से इस साधना को करना पड़ता है। साधना में कुछ चीजें होती है, उनका संकलन पहले जरूरी है। कौन सी चीजें? एक तो इंद्र जो, बाजार में इंद्र जो नाम की एक चीज मिलती है, बड़ा जो होता है उसे इंद्र जो कहते हैं। वो बड़ा जो आप बाजार से पता कर लेना दुकानदार से कि इंद्र जो चाहिए, वो पूजा पाठ की दुकान पर आप जाओगे तो आपको दे देगा। दूसरा सफेद सरसों, जैसे पीली सरसों होती है उसी तरह से सफेद सरसों होती है, वो भी थोड़ा सा ले आना, 100 ग्राम ले आना बहुत है, 150 ग्राम ले आना बहुत है। 2 इलायची चाहिए, कपूर, भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा चाहिए। ये 4 चीजें आपको क्या करना है, गुरुवार की रात को लाल कपड़े की एक पोटली बनानी है, पोटली में इन सबको बांध देना है। बांध दिया आपने, पोटली में बांध दिया। अब आपको क्या है, पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके एकदम साफ स्वच्छ शरीर से, बदन से, सर पे सुलेमानी केप लगा करके और वज्रासन में बैठ करके अच्छी तरह से वो क्या बोलते हैं मुसल्ला बिछा करके और पूर्ण पवित्रता पूर्वक आप एक मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। कौन से मंत्र का जाप करेंगे? यामिन देहि धनवर्षा, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। चाहो तो आप मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के भी ले सकते हो, चाहो तो बिना दीक्षित हुए भी काम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे कि हाँ दीक्षित होने से ज्यादा पावर मंत्र में बनता है तो आप दीक्षित होकर के ले लेना, नहीं तो आप बिना दीक्षित हुए भी काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 108 बार मंत्र को पढ़ो, उसके बाद में अब आप अपना आ जाओ बिस्तर पर सोने के लिए। बिस्तर आपका चकाचक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर कोई बच्चा मूत दिया हो ऐसा इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, और उस बिस्तर पर खाली आप ही सोओगे और कोई नहीं सोना चाहिए, ध्यान रखना बात। अब क्या है, उस बिस्तर पर सोने से पहले वो जो पोटली है उस पोटली पर 11 बार इसी मंत्र को पढ़ करके आपको फूंक मारनी है। फूंक मार दी। अब फूंक मारने के बाद में आपको एकदम क्लियर कहना है कि मुझे दिशावर साइट का, मैं उस स्थान पर पैसा लगाऊंगा तो उस स्थान पर दिशावर साइट का, ओपन का या क्लोज का, इतने बजे का मेरे को नंबर बताइए। ये बोल करके आप उस पोटली को अपने सिराने रख करके अब आराम से सो जाइए। अब आपको रात्रि काल में सपना आएगा, सपने में वो नंबर साफ साफ दिखाई देंगे। दोस्तों यकीन मानिए एक प्रामाणिक साधना है और इससे एक व्यक्ति ने लाखों रुपया कमाया है, लाखों में उसका काम हो गया, उसने साधना छोड़ दी। ये वास्तव में एक प्रामाणिक साधना है। चाहो तो आजमा करके मत देखना, बाकायदा दिल से करोगे, वास्तव में आपको आवश्यकता है पैसे की और आप परमात्मा से दुआ करके, परमात्मा से प्रार्थना करके बैठ करके फिर इस साधना को करते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि आवश्यकता होती है और हम सच्चे मन से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, तो परमात्मा सुनता है, हमारा काम कर देता है। तो आपका कोई भी काम अटका हुआ हो, सच्चे मन से, खाली प्रैक्टिकल करने के लिए मत करना, सच्चे मन से प्रार्थना करके फिर इस साधना को करना, 100% आपका काम होगा और साधना में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों इस प्रकार से आप चाहो तो अपने जीवन को सुधार के एक अच्छी लाइन पर ला सकते हो। कुछ दिन साधना करना, कुछ दिन में जो भी पैसे आपको मिल जाए उन पैसों में 10% पैसे ज़कात के देना,
चंदे गरीबों के नाम पर देना, चंदे के नाम पर देना, गायों कुत्तों को देना, दान पुण्य में खर्च करना। बाकी जो 90% पैसा है उसको सदकार्यों में खर्च करना, गलत कार्यों में खर्च मत करना, ताकि आपकी शक्ति बरकरार रहेगी। और जुए सट्टे का पैसा बड़ा खराब पैसा होता है, इसीलिए कहते हैं राजस्थान में, हम राजस्थानी है, मारवाड़ी हैं, तो मारवाड़ी में राजस्थान में कहावत है धंधो। बिजनेस को क्या कहते हैं मालूम आपको? बिजनेस को कहते हैं धंधो। काई धंधो करे भाई, धंधो। धंधो का मतलब क्या है? धुला हुआ धन, धन धो। जो धन धुला हुआ है उसका क्या, हम जो दुकान करते हैं ना, राजस्थान वाले हम जो दुकान करते हैं, दुकान का क्या लिखते हैं? एक तरफ लिखते हैं शुभ, एक तरफ लिखते हैं लाभ। उसका मतलब क्या होता है? लाभ तो चाहिए, लेकिन शुभ, जो शुभ अच्छा लाभ हो वो चाहिए, अशुभ लाभ नहीं चाहिए। अशुभ लाभ का मतलब किसी का गला काट कर, किसी के साथ फ्रॉड करके, किसी की बद्दुआ लेकर के जो लाभ प्राप्त होता है वो लाभ हमको नहीं चाहिए, हमको शुभ लाभ चाहिए। तो एक तरफ लिखते हैं दुकान के शुभ, एक तरफ दुकान के लिखते हैं लाभ, शुभ लाभ। तो जो जुए सट्टे का पैसा होता है, जुए सट्टे का पैसा शुभ नहीं होता, इसलिए इसको शुभ बना लेना। धन दो का मतलब होता है कि इस धन को धो लेना। कैसे धोओगे? दान पुण्य कर लेना। 10% इसमें से दान पुण्य करके फिर इस 90% पैसे को काम में लेना, अपना धंधा करना, रोजगार करना, उसमें से भी दान पुण्य नित्य करते रहना। भगवान आपको, अल्लाह ताला आपको बरकत देंगे, परमात्मा आपको बरकत देंगे, उन्नति देंगे, प्रगति देंगे और आपका चहुमुखी विकास होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।